गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। और भाई हम काफ़ी दिनों के बाद गाइस वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे की तबीयत हाल ही ख़राब हो गई थी और इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन थी। हम सारे यूट्यूबर की तरीके तो है नहीं कि दवा लेने जा रहे हैं, मेरा बच्चा बीमार है। भाई मेरे बस से ये नहीं हुआ। मैं बच्चे को देखूं या वीडियो देखूं, मुझे वीडियो जरूरी नहीं है, मुझे पहले मेरा बच्चा जरूरी। अब जब मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ बढ़िया अच्छे से खेलने लगा है तब जाके हम काफ़ी कम से कम 10 से 12 दिनों के बाद बना रहे हैं। हमने रक्षाबंधन का भी वीडियो नहीं बनाया, हालांकि कोई भी वीडियो काफ़ी दिनों से हम नहीं बना पाए। इसका रीज़न है सिर्फ मेरे बच्चे की तबीयत नहीं सही थी। आप लोगों को दिखाते हैं, हमने सिर्फ लैट्रिन आ रही थी। एक दिन लैट्रिन, रात में लैट्रिन आई 2 से 3 बारी, तो हमने सोचा सुबह डॉक्टर को दिखा लेते। डॉक्टर के पास गए, दवाई लेके आए। सारा दिन, एक दिन तो देखना ही पड़ता ना, सारा दिन दवाई खिलाए भी, फिर भी उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया दवाई से। लैट्रिन बंद ही नहीं और लैट्रिन पड़ते ही जा रही। डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर पास गए तो उन्होंने बताया कि पेट में दिक्कत है। और पहले तो उन्होंने बताया मेरी 300 रुपये फीस है। हम कहा हम देने के लिए तैयार हैं, 300 500 हो, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाए। हमने कहा लैट्रिन की शिकायत है, सिर्फ लैट्रिन हद से ज़्यादा। लैट्रिन ऐसी आ रही थी गाइस, एकदम जैसे पानी नहीं है, पानी डालो बहे, एकदम पानी जैसे लैट्रिन आ रही थी। बस इससे जी घबरा रहा है कि इस तरीके में बच्चे की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और फिर हमने फीस दी उनको 300, दवाई दी, जो उनका सारा ट्रीटमेंट किया। और वहाँ से आए, फिर हमने सारा दिन दवाई खिलाई दूसरे दिन, और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमने सोचा इतने बड़े डॉक्टर है, 300 रुपया सिर्फ देखने के ले रहे हैं बच्चों को, तो हमने कहा एक बार जानकारी ले लेते हैं डॉक्टर से भी। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब, कोई हमारे बच्चे को लैट्रिन में राहत नहीं है, वो परेशान ही होता जा रहा है। लैट्रिन इतनी ज़्यादा आ रही थी, दूध भी नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि दवाई कौन कौन सी। हमने कहा ये आपने दवाई दी, तो दवाई दिखाई तो फिर से चेंज कर दी, तो फिर से भी चेंज कर दी। दूसरे दिन भी 300 रुपये फीस लिए प्लस, और दवाई चेंज की, फिर भी राहत नहीं है। हमने कहा डॉक्टर राहत नहीं है, फीस मांग रहे हैं और हमें बच्चे को कोई राहत नहीं मिल रही है। तो हमने सोचा चलो अब दूसरा डॉक्टर चेंज करते हैं, इससे से कोई है ना। तीसरे डॉक्टर के पास गए तो तीसरे डॉक्टर ने लिखा कि पेट की शिकायत, भाई मैं क्या जानूँ क्या दिक्कत हो गई, लैट्रिन ज़्यादा आ चुकी हैं। और तीसरे डॉक्टर के पास गए जब हमने, तो उसने कहा हाँ पेट का एक्शन, भाई हम ऐसे कुछ नहीं लिख सकते। अब पेट में क्या शिकायत है क्या नहीं शिकायत, 3 दिन हो चुके हैं लैट्रिन आते आते, ऐसा है तुम इसका अल्ट्रासाउंड करा लो। हमने कहा ये भी बात आपकी सही है। तो अल्ट्रासाउंड जब हमने कराया, हालांकि आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारे बच्चे का अल्ट्रासाउंड। हाँ ये रहा हमारा अल्ट्रासाउंड, ये रहा हमारे बच्चे का अल्ट्रासाउंड। और अभी आपको नाम भी दिखाई देंगे, नाम दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो दिव्या रावत नाम है हमारे बच्चे का, और 9 मंथ की हैं। और हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड में बाकी तो सारा नॉर्मल ही था, सिर्फ लीवर में सूजन आ गई। लीवर में सूजन इसलिए आ गई क्योंकि लैट्रिन हद से ज़्यादा आ चुकी थी, 3 दिन हो चुके। फिर तीसरे डॉक्टर को हमने जब दिखाया तो उसमें ये जाके अल्ट्रासाउंड कराया, तो फिर डॉक्टर ने बोला ये शिकायत लीवर में सूजन है और इसी वजह से लैट्रिन बंद नहीं हो रही और गैस की भी दिक्कत है। हमने कहा अच्छा। तो हमने तीसरे डॉक्टर से भी दवाइयाँ ली, उन्होंने भी दवाई बहुत सारी महंगी लैट्रिन की सिर्फ दवाई महंगी दे रहे थे। और हमने कहा दे दीजिए दवाई, अपने हिसाब से दवाई दिया, और लीवर की दी और लैट्रिन की दी, फीवर की भी दी, फीवर भी नहीं हल्का फुल्का था। और उसके बाद जब दवाई हम लेके घर आए और फिर हमने उन्होंने अल्ट्रासाउंड के आधार से सारी दवाइयाँ दी। फिर भी हमने सारा दिन, दोपहर में तो अल्ट्रासाउंड हुआ था 12 बजे करीब, और फिर सुबह से दोपहर से शाम से रात पूरी हो गई, फिर भी राहत बच्चे को हमारे नहीं है। अब ये हुआ कि सब लोग कह रहे हैं कि अब बच्चे को नज़र लगी है।
हमने कहा नज़र लगी है तो अब तो बड़ी दिक्कत है, नज़र लगी, हम नज़र लगी है तो झाड़ फूँक करा लो। हमने कहा ये फिर गाइस क्या हुआ कि हमने सोचा दवाई जब इतनी करा चुके हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब जाके सब लोग जो बता रहे हैं नज़र लगी ये वो फलाना ढिमाका, तो हमने सारा वो भी कराया। वो कराने के बाद फिर हम डॉक्टर चौथा चेंज किए, चौथे डॉक्टर के पास गए, तब फिर हमने उनको अल्ट्रासाउंड दिखाया, सारी दवाइयाँ दिखाई जितनी हम ऑलरेडी करा चुके थे। तो उन्होंने देखा कि कोई इसमें से सही दवाई नहीं है, लाइटिंग की है पर हल्की फुल्की लाइटिंग की है, और ये कंट्रोल कर सकती हैं, फिर लाइटिंग पड़ने लगेंगी। और रीजन गाइस का था कि दवाई खिलाओ 2 घंटे 4 घंटे बंद, उसके बाद एक भी बार दूध दे दो ना तो लैटिन एकदम पानी जैसी करने लगती रहे। तो इसकी वजह से 3-6 दिन हमारा बच्चा सिर्फ ग्लूकोन-डी पी के रखे हैं। अब आप लोग सोचो कैसे रखे होंगे। 9 महीने का बच्चा सिर्फ 6 दिन ग्लूकोन-डी में जिया है हम अपने बच्चे को, बस इसलिए हमारा बच्चा जल्दी से सही हो जाए, सही हो जाए। टेंशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें क्या ना करें। गाइस हम डॉक्टर चेंज करते ही गए, फिर झाड़ फूँक होने के बाद हम फिर से डॉक्टर के पास गए। हमारे डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को कोई राहत नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि हमारे बस में नहीं, ठीक है। तो फिर हम छठे डॉक्टर के पास शायद गए थे, 5वें डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बताया कि छाले पड़े हैं, ये जो पसरी होती है उसमें बता रहे छाले पड़े, लैट्रिन इतनी ज़्यादा आ गई वो छाले निकल आए। छाले नहीं मतलब घाव टाइप में हो गए। हमने कहा ये समस्या, हमने तो पढ़ा सारा नॉर्मल दिख रहा है, फिर उन्होंने बताया ये दिक्कत है, ये देखो अब। तो उसमें विशेष तौर पे छाले का लाइटिंग की वजह से हल्के फुल्के जख्म आ गए थे। लाइटिंग 4 से 5 दिन हो गई, बंद होने का नाम नहीं है, बच्चा ग्लूकोन-डी पी के जी रहा है और दूध का कोई नाम नहीं है, तो इसमें और हो गई ज़्यादा। तो इसलिए जब हम लोगों ने झाड़ फूँक टोना पोना जो पता नहीं क्या होता है वो सब कराने के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए, गैस आप मानोगे नहीं इतनी सस्ती दवाई में फ़ायदा हुआ है कुछ पूछो ना। बड़े से बड़े डॉक्टर 200 रुपया 300 रुपया फीस ले के दे के थक चुके। जब सब लोगों ने झाड़ वाड़ करा, टोना वोना लगा ये वो, जब उसके बाद कराया तब उन्होंने बताया नज़र बच्चे की लगी है, और अक्का वक्का जो होता है चुड़ैलों वुड़ैलों का वो लगा हुआ है। हम तब जाके हमने डॉक्टर के पास, एकदम छोटे से डॉक्टर के पास गए। उन्होंने सिर्फ 2 शीशियाँ दी, एक थी गैस की, दूसरी थी लैटिन की, और गैस मानोगे नहीं उन्हीं में से एकदम हमारा बच्चा ठीक। 1000 रुपये की दवाई करा के थक चुके, जब जाके थोड़ा झाड़ फूँक कराए तो हमारे बच्चे को जैसे उन्होंने कहा जाओ अब तुम चाहे जहाँ भी चले जाओ, दवाई कहीं से भी ले आओ और बच्चा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हमने कहा अब तुम्हारे बच्चे को दवाई लगेगी, ये नज़र वज़र का सिस्टम था इसलिए दवाई सही से वो नहीं हो रहा है। सिर्फ 100 रुपये की दवाई में बच्चा एकदम फैंटास्टिक सही हो चुका। और अभी दिखाते हैं आप लोगों को कितनी सारी दवाई 4 से 5 दिन के अंदर ला चुके हैं ऑलरेडी। कितनी जो दवाई फ़ायदा नहीं किए हैं उनका हम फेंक भी चुके हैं, भाई मतलब है नहीं कोई। जहाँ दिखा वो बता रहे हैं बेकार दवाएं हैं, तो हम ने फेंक दी काफ़ी सारी दवाइयाँ। थोड़ी सी जो बच्ची हैं घर पे थी वो बची हैं, थोड़ी सी दवाई जो बची हुई हैं घर पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। यही रीज़न था गाइस जो हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। अब आशा करते हैं कि डेली ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब मुसीबत होती है तो मेरे समझ भाई कुछ नहीं आता, सब ब्लॉगर तो बना लेते। गाइस देखो मेरी मम्मी बीमार है, गाइस देखो मेरे पापा बीमार है, मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, फलानी जगह ले जा, धमाकी जगह ले जा रहा हूँ, यहाँ ले जा रहा हूँ, वहाँ ले जा रहा हूँ। भाई मेरे बस में नहीं गाइस ये बात है कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे वीडियो बनाने की पड़ी है, मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मुझे वीडियो से पहले मेरा बच्चा सुरक्षित हो जाना चाहिए। जब सब लोग सुरक्षित हैं तो वीडियो भी बनाने में अच्छा लगता है, मन भी लगता है, इसलिए हम ब्लॉग नहीं दे पा रहे थे आप लोगों को। और अभी दिखाते हैं आप लोगों को
हमारी बड़ी बेटी का नाम है नव्या, छोटी बेटी का नाम है दिव्या। और अभी अल्ट्रासाउंड भी दिखाने, हालांकि तुम लोगों को दिखा नहीं होगा, अभी हम दिखाते हैं कितनी सी दवाइयाँ हैं और अल्ट्रासाउंड कराए थे। ये रही सारी दवाइयाँ जो इतनी बची हुई हैं, अभी फ़िलहाल देखें तो कहीं रखे होंगे, क्योंकि जो फ़ायदा नहीं कर रही थी तो उनको हमने हटा दिया। और गाइस बताएं रीज़न, सिर्फ ये दवाइयों से फ़ायदा हुई है हमारे बच्चों की। देखो हालांकि ख़त्म हो चुकी हैं, यही 2 दवाइयाँ हैं जो जिनसे हमारे बच्चों को राहत मिली है। और अभी ये रहा अल्ट्रासाउंड जो हमने एकता जांच केंद्र में करवाया था। और दिखाते हैं, अभी नाम भी आपको दिख रहा है, बेबी दिव्या ये देखो लिखा हुआ है। और ये देखो 9 मंथ भी लिखा हुआ है, 9 मंथ की है। बाकी आप लोगों के लिए ये देखो लीवर इज नॉर्मल, और ये सारा सिस्टम है जो वो सारा नॉर्मल था, बस सिर्फ गैस की दिक्कत आई थी और थोड़ी सूजन थी, और बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। और गैस और कोई दिक्कत नहीं थी, जिसके कारण इतना दिन हम आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।